नमस्कार मित्रों, ये पांचवा भाग है उस रोचक प्रतियोगिता का जिसको बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। लोग उत्साहपूर्वक शामिल हो रहे हैं, लेकिन अब जवाब देने से झिझक रहे हैं। आप लोग जवाब दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? गलत होगा, कुछ तुक्का लगाइए। और आप समझो, इस प्रतियोगिता को अगर आप लोगों ने और बढ़िया रिस्पांस दिया तो हम आपसे वायदा करते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति वाले फॉर्मेट में जो इस प्रतियोगिता में कुछ भी प्रदर्शन कर दिखाएंगे, यानी कुछ थोड़ा बहुत भी अच्छा उन्होंने किया, उनको हम बुलाएंगे और ऐसे 10 प्रतियोगियों के लिए उसी फॉर्मेट में कौन बनेगा करोड़पति के फॉर्मेट में प्रोग्राम करेंगे। दर्शकों की कोई कमी नहीं होगी और प्रतियोगी सिर्फ और सिर्फ इस प्रतियोगिता के विजेता जो होंगे, उपविजेता होंगे और जो आंशिक रूप से किसी भी सवाल का जवाब देंगे वही होंगे। अगर 10 से ज़्यादा हो जाएंगे तब फिर उसमें देखा जाए किसके नंबर ज़्यादा मिले हैं। लेकिन जो विजेता होगा उसके लिए आकर्षक पुरस्कार तो हम देंगे ही देंगे, साथ में अच्छा प्रदर्शन करने वालों के लिए प्रशस्ति पत्र होंगे। तो आज हम कल जो चौथा भाग था उस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन कल जो वीडियोग्राफी में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, जो हमने फिजिकली अपना एक प्रश्न पूछा था एक्शन करके, तो वो आज हम सबसे पहले दोहरा देते हैं और वो कल वाला प्रतियोगिता में इसे मान लिया जाए। आज केवल वो प्रश्न होगा और कल जो हमने फिजिकली एक्शन किया था वो होगा। तो सबसे पहले कल का वो प्रश्न हम पूरा कर देते हैं क्योंकि वो उसमें आया नहीं था। तो देखिए, ये नमस्ते की मुद्रा आप करते हैं और ये नमस्ते की मुद्रा हम ऐसा बना के दिखा रहे हैं। देखिए क्लियर, ये नमस्ते की मुद्रा है। अच्छे से नीचे कलाई तक दिखेगा। कल कलाई दिखी नहीं थी, केवल ऊपर का हिस्सा दिखा था। तो ये नमस्ते की मुद्रा बनाना है और ये दिखाना है। इसका वीडियो बना के व्हाट्सएप का हम लोगों का जो पेंशनर सरस मंच है उसमें अपलोड करना है वीडियो को। और जो प्रश्न पूछेंगे वो इसी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप जो रहता है उस कमेंट्स में जवाब लिख दीजिए। तो कल का जो प्रश्न था उसका उत्तर वीडियो के अंत में देंगे। आज का प्रश्न ये है कि पृथ्वी पर मौजूद एकमात्र ऐसी चीज है जो कि गोलाकार है लेकिन उसका वजन घटता बढ़ता रहता है, और वो इस तरह से घटता बढ़ता है कि ऐसा नहीं कि 2, 4, 6, 10% बढ़ जाए। वो वजन ज़्यादा अंतर आता, 2 गुना तक हो जाता है। और वो वैज्ञानिकों के लिए इस समय चुनौतीपूर्ण चीज है। कई लोग तो ये मानते हैं कि वो इस दुनिया की चीज ही नहीं है। तो उसका नाम बताइए और वो कहाँ मौजूद है, वो स्थान बताइए, या जहाँ पर वो मिली थी चीज, वो वस्तु, वो सामान, वो जगह बताइए। तो ये तो आज का प्रश्न हो गया। अब कल हमने प्रश्न पूछा था कि महाभारत के 18 पर्व में वर्णित वो युद्ध बताइए, उन योद्धाओं का नाम बताइए जिनके बीच सबसे लंबे समय तक युद्ध चला हो। और प्रश्न का जवाब है परशुराम और भीष्म पितामह। आपको मालूम, अंबालिका नरेश पुत्रियों को जब हरण करके लाए थे भीष्म पितामह चित्रवीर और विचित्रवीर के लिए, तो 2 राजकुमारियों का विवाह हो गया था, तीसरी से उन्होंने किया नहीं था। उसने बोला आप करिए, वो प्रतिज्ञाबद्ध थे। उसने बहुत यत्न किए। अंत में परशुराम, जो कि भीष्म पितामह के गुरु थे, उन्होंने वचन दे दिया कि हम विवाह करवा देंगे क्योंकि वो हमारा शिष्य है।
लेकिन भीष्म पितामह ने बोला हम गुरु दक्षिणा में प्राण तो दे सकते हैं लेकिन वचन भंग नहीं कर सकते। तो बोला फिर युद्ध करना होगा। तब युद्ध के लिए वो तैयार हो गए और 26 दिन 26 रात लगातार युद्ध चला। परिणाम कुछ नहीं निकला। वो जो भीषण युद्ध हुआ था वैसा 18 दिनों में भी अस्त्र शस्त्र वैसे नहीं चले थे, वैसा भयंकर नहीं हुआ था, यूं कहो। हालांकि उसमें कोई भी योद्धा बलिदान उसका नहीं हुआ, बराबर रहा। परशुराम में अंत में युद्ध समाप्त घोषित किया क्योंकि पृथ्वी पे प्रलय जैसी स्थिति बनने जा रही थी, क्योंकि ऐसे अस्त्र शस्त्र का प्रयोग वो करने वाले थे। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ने आके युद्ध समाप्त करा दिया। लेकिन युद्ध चला था 26 दिन 26 रात। और तभी से परशुराम ने ये वचन ले लिया कि आज से हम किसी क्षत्रिय को धनुष विद्या नहीं सिखाएंगे। और तभी कर्ण, जो कि द्रोणाचार्य ने उसको सिखाने से मना किया था, तो कर्ण ने कहा हम आपसे भी श्रेष्ठ धनुर्धर से सीखेंगे। और वो ब्राह्मण वेश बना के परशुराम से उसने अपनी धनुष विद्या प्राप्त की थी। लेकिन जब पता लग जाता है वो एक अलग कहानी है, अगर आप कहोगे तो वो सुनाएंगे। तो जब परशुराम को भेद खुल जाता है कि ये क्षत्रिय है, तो वो उसको श्राप देते हैं। लेकिन साथ में ये कहते हैं कि चूंकि तू मेरा शिष्य रहा, तूने मेरी सेवा भी की है और अच्छा शिष्य था, लेकिन हमारा वचन भंग करा दिया, इसलिए श्राप के साथ वरदान भी। तो एक साथ श्राप और वरदान का वो एक प्रसंग है जिसमें 5 बाण वो देते हैं कर्ण को और कहते हैं जब तक तेरे पास ये बाण रहेंगे तब तक तेरे को कोई नहीं मार सकता, लेकिन जब यही बाण शत्रु के पास जाएंगे तो इन्हीं से तेरा अंत होगा, यानी तेरी मृत्यु इन्हीं बाणों से होगी और ये तेरे पास हैं। तो आपको मालूम अगर कहोगे तो ये प्रसंग बताएं। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है? लगातार थोड़ा इसको आप और उत्साहवर्धन हमारा भी करिए तो हम और अच्छे प्रश्न भी पूछेंगे। और प्रोग्राम जब हमें लगेगा कि इस स्थिति में हो गया तो कौन बनेगा करोड़पति वाले फॉर्मेट में बिल्कुल उसी तरह का हम कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि हम ऐसा कर चुके हैं। तो खैर आप लोग कमेंट्स करिए और कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाने में सहयोग करिए।